4 चरणों का चुनाव आपने देख लिया होगा। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया था, हमें और आपको चुनाव शुरू होते ही डराना चाहते थे और इन्होंने नारा लगाया कि 400 पार। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? हमें तो बाद में समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं 553 में 400 पार के बाद जितनी संख्या है उतनी आने वाली है। 400 की संख्या जो बीजेपी वाले बता रहे थे वो 542 43 के बाद जो 400 हटा दोगे तो उसके बाद कितने बचते हैं? 143। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? न हमारे किसानों की आय 2 गुनी हुई और जिस तरह से लागत बढ़ा दी, आज हर चीज महंगी कर दी। आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज महंगाई चरम सीमा पर है और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय 2 गुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, ना हमारा किसान खुशहाल हुआ, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने 10 साल में 2 बार बोरी से चोरी की है। बताओ 10 किलो खाद चोरी हो गई बोरी से कि नहीं हो गई? और आपको नहीं पता होगा कि जो नैनो यूरिया देकर के हमें डीएपी खरीदने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे,
सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने नैनो यूरिया किसानों को जबरदस्ती खरीदवाई, वो नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ के भाग गए। और जो नैनो यूरिया खरीदवाई, उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। जहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये नौजवान साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक करा दिए। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, ये बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि जो अग्निवीर वाली भर्ती देखने जाते होंगे, जो सड़कों पर, मेड़ों में, खेत पर दौड़ करके तैयारी करने वाले नौजवान, उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकारी आपको मदद नहीं मिलेगी। और अगर अग्निवीर का नौजवान शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रही सरकार। अगर वो शहीद होता था, याद होगा, हमारा जवान अगर सीमा पर शहीद होता था तो शहीद जवान को घर परिवार के बीच में ला करके उसको पूरा सम्मान देने का काम और उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। वो भी सम्मान अग्निवीर नौकरी में नहीं है। आज लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हो गया और पेपर लीक के कारण, अग्निवीर और परीक्षाएं रद्द होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 60 लाख नौजवान ऐसे हैं जो नौकरी से दूर हो गए, नौकरी नहीं मिल पाई है। और इन्हीं नौजवानों के अगर हम घर परिवार के लोगों को भी जोड़ दें, केवल मां बाप को जोड़ दें, तो एक परिवार में लगभग 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं। और यही 3 लोग अगर 60 लाख परिवारों हैं उत्तर प्रदेश में, तो 60 लाख से गुणा 3 का कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख जो नाराज लोग हैं सरकार से, केवल पेपर लीक की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से, परीक्षा रद्द होने की वजह से, और इन्हीं 1 करोड़ 80 लाख अगर भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 से ज्यादा वोट कम हो गया है बीजेपी का। यहां तो क्योंकि 6 विधानसभाओं की लोकसभा है, यहां तो लगभग 3 लाख ऐसा वोट है जो सांसद के खिलाफ मतदान करने जा रहा है, मतदान कर करके हटाने जा रहा है। बताओ आपके साथ नौजवान खिलवाड़ हो गई कि नहीं होगी खिलवाड़? ये नौकरी नहीं, आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है सरकार ने, 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने।
जो लोग चुनाव के समय पर राशन दे रहे थे और राशन के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब चुनाव था तो आपको चना दिया, रिफाइन तेल दिया, नमक दिया और कुछ कुछ दिया। आज बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन में कौन सी नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? और ये पौष्टिक चीज बीजेपी वाले जानबूझ करके दे रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों का राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़ाएंगे। और आपने पढ़ लिया होगा कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है, और कल कांग्रेस पार्टी के नेता भी लखनऊ में आकर के प्रेस करके गए हैं, इंडिया गठबंधन ने भी तय किया है कि जहां राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, बढ़ाएंगे, मात्रा दुगनी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने तय किया कि जहां संपन्न लोग आजकल बाजार से गुणवत्ता का और पौष्टिक आटा खरीदते हैं, वहीं पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने गरीबों को डाटा फ्री दिलाने का भी काम होगा। जहां पौष्टिक आटा हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं कामकाज, जानकारी हासिल करने के लिए और अपने नौजवानों को पढ़ाई से लेकर के फॉर्म और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डाटा फ्री देने का काम आने वाले समय में होगा। ये बीजेपी वालों ने समाजवादियों की बहुत नकल की है। याद होगा नौजवानों को, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था बड़ा वाला, और उसको जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते थे। इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, इन्होंने उसका साइज छोटा करके स्मार्टफोन दिया है। और जिनके हाथ में होगा स्मार्टफोन, वो जानते होंगे सबसे रद्दी क्वालिटी का स्मार्टफोन दिया है। बताओ सबसे रद्दी दिया है कि नहीं दिया है? केवल यही नकल नहीं की, बल्कि जितनी योजनाएं समाजवादी सरकार में बनी थी सब योजनाओं को खराब कर दिया। ये एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, गरीबों को अस्पताल पहुंचाने तक उस एम्बुलेंस को खराब कर दिया। और एक भी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज ऐसा इस सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज फ्री हो जाए। न फ्री इलाज मिल पा रहा है, न दवाई मिल पा रही है। और अगर गरीब पहुंच भी जा रहा है तो सीधा सीधा उसको रेफर कर करके दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप कर दी सरकार ने। न केवल स्वास्थ्य सेवाएं खराब की हैं, वहीं हमारे पुलिस के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये 100 नंबर वाली गाड़ी, ये 100 नंबर वाली भी व्यवस्था खराब कर दी। और जब से 112 किया है, तब से हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। और अब तो सुनने में आता है कि अगर फोन कर करके आपने पुलिस बुलाई तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ इनकी सरकार में भ्रष्टाचार और लूट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? न केवल भ्रष्टाचार लूट बढ़ी है, बल्कि अन्याय भी इस सरकार में बढ़ने का काम हुआ है। किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की सुनवाई है सरकार में? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा भी समय हम लोगों को आपको दिखाया जब बीमारी ठीक करने के बहाने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। हमें आपको तो लगाई, लेकिन इन खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों के जबरदस्ती लगवा दी।
आज पता लग गया कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है और बिना परीक्षण के हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। आज वही कंपनी कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? बताओ, जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? हम जानते हैं सबने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन हमने नहीं लगवाई। हम छूट गए, हमने नहीं लगवाई अभी तक। और सोचिए, जिस वैक्सीन कंपनी को इन्होंने ठेका दिया और वैक्सीन लगवाई, उसी वैक्सीन से वाली कंपनी से इन्होंने चंदा भी वसूल लिया। करोड़ों चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और केवल वैक्सीन कंपनी से नहीं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े कारोबारी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया है। किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 500 करोड़ लिया, 400 करोड़ लिया। और आज जो आपको महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की वजह से भी महंगाई है। आज जो आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे या इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्होंने अपने अकाउंट में पहुंचवाए थे, आज उसकी वजह से भी हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग डेली देखते होंगे। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? न केवल डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, बल्कि जो नौजवान मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं, वो जानते होंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती थी और आज कितने रुपए में आ रही है? बताओ, दुगना कर दिया कि नहीं कर दिया? और इनकी सरकार में हर चीज महंगी तो हुई है, लेकिन दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। हमारे साथी जानते होंगे, पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल गोली से, और आजकल बताओ बुखार कितने में ठीक हो रहा है? नई गोली जो डोलो वाली आई है, और डोलो खाने के बाद 650 मिलीग्राम खाने के बाद भी इनकी सरकार में बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां 500 mg से बुखार ठीक होता था और आज कीमत बढ़ा करके 650 mg की भी गोली में बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और याद कीजिए, पहले पार्ले जी बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और आज पैकेट कितना बड़ा आता है? केवल बिस्किट पैकेट नहीं, जाकर के बाजार में देखो, हर चीज इन्होंने छोटी कर दी। बताओ, हर चीज छोटी कर दी कि नहीं कर दी? उससे मुनाफा ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? इसलिए जहां इन्होंने किसान को बर्बाद किया, नौजवानों की नौकरी छीनी, वहीं ये संविधान के पीछे भी पड़ गए हैं। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आप सावधान हो कि नहीं सावधान हो? बताओ, संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी होंगी, जहां पर इन्होंने डबल इंजन वाली सरकार कहने वालों ने अपनी तस्वीर लगाई है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी फतेहपुर में कि नहीं? कानपुर में तो लगी, देखी हमने। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी बड़ी वाली?
जिनके लिए वोट मांगने आएंगे वो बताओ गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो जहां संविधान बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने के साथ साथ आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि संविधान बदलेंगे, और ये संविधान जब बदलेंगे तो सोच लेना हमारे पीडीए परिवार के लोगों, ये आपके अधिकार छीनेंगे। आपको जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं देंगे। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान से सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया है, उस रास्ते को भी ये रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। बताओ, नाराजगी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और 10 साल में इन्होंने धोखा दिया है कि नहीं दिया है? फतेहपुर में कितना विकास हो गया है 10 साल में? ऐसी सरकार जो पानी तक नहीं निकाल पा रही है, सीवर तक नहीं बना पा रही है, और हमारे किसानों को 2 गुना जो देने की बात की थी, आय बढ़ाने की बात की थी, आय भी नहीं बढ़ा पा रही है। नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है। बताओ, कहीं नौकरी मिली हो तो बताओ आप लोग। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में, निवेश के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे, और जब उद्योगपति आए उनसे समझौते किए तो सरकार ने बताया कि हमने लाखों करोड़ के समझौते किए हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी जो समझौते किए थे बड़े बड़े उद्योगपतियों से, एक भी कारखाना उद्योग जमीन पर नहीं ला पाए, न पहुंचा पाए। कहीं फतेहपुर में कोई कारखाना लगा हो तो बता दो। न इन्होंने कारखाने लगाए, न उद्योग लगाए, और हमारे किसान और गरीबों को कोई सुविधा भी नहीं दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, हम अपने गरीबों और किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम करेंगे। किसानों का कर्ज माफ तो करेंगे ही करेंगे, वहीं उनकी पैदावार को सही कीमत मिले, उनके पैदावार का उन लाभ उन तक पहुंचे। इसलिए जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा था कि उन्हें कानूनी अधिकार एमएसपी का मिले, तो आने वाले समय में 4 जून के बाद अपने किसानों का कर्ज माफ के साथ साथ एमएसपी दिलाने का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। और यही नहीं, अपनी गरीब माताओं बहनों को एक समय पर जब समाजवादी सरकार थी, उन्हें समाजवादी पेंशन दिया करते थे, हर महीने पेंशन देने का इंतजाम किया था। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा। हर साल उनके अकाउंट में लाख रुपए भिजाने का काम होगा। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, एक वोट से एक सांसद तो चुना जाएगा, सांसद तो चुना ही जाएगा, दिल्ली की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, यूपी की सरकार भी चली जाएगी। इस सरकार ने बहुत अन्याय किया है, बहुत झूठे मुकदमे लगाए हैं, लोगों को घर पे नहीं रहने दिया, पुलिस डराती थी, सुबह शाम डराती थी। इन खाकी वर्दी पहनने वालों को जो हमारे भाई लोग हैं कभी कभी डराते हैं, हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं।
अभी फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अभी फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये मनी मन आपके साथ हैं और हम जानते हैं ये वोट भी नहीं डाल पा रहे, इनके दस्तखत बड़े अधिकारी करवा ले रहे हैं, लेकिन अब ये भी वोट देना चाहते हैं आपके साइकिल पर। बताओ हवा साइकिल के पक्ष में चल रही है कि नहीं चल रही? फतेहपुर पीछे तो नहीं रह जाएगा? इस बार जिता रहे हो आप लोग और नरेश उत्तम जी को जिताओगे आप लोग? कितने वोटों से जिताओगे? ये तो पता होगा कि राजा रामपाल जी जीत गए, उन्नाव वाली हमारी अन्नू टंडन जी जीत गई और रायबरेली में पता होगा कौन लड़ रहा है। बताओ रायबरेली में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी लड़ रही कि नहीं लड़ रही? बीजेपी की हालत खराब हो गई वहां पर कि नहीं हो गई? और ये जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बताओ फतेहपुर वाला जो इंजन बार बार जीत रहा है वो घटिया इंजन, खराब इंजन है कि नहीं है? बताओ बर्बाद इंजन है कि नहीं है? ये जो खटारा इंजन है फतेहपुर वाला, इसके लिए हम एक गाना लेकर के आए, दिल्ली से बनाए गाना, आपने सुना होगा। बताओ ऐसे सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? 10 साल में पीछे कर दिया आपको क्या नहीं कर दिया? आप आटा और डाटा चाहते हो, इसलिए अपना भविष्य बेहतर सुधारना चाहते हो और यह भी तय किया है कि 30 लाख नौकरी जो खाली पड़ी हैं उनको आरक्षण के साथ 30 की 30 लाख नौकरियों में भर्ती होगी। और फौज की अग्निवीर व्यवस्था तो खत्म होगी, लेकिन उसके साथ साथ फौज की भर्ती की संख्या भी बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए ले जाने का काम आने वाली सरकार में होगा। फतेहपुर में अखिलेश यादव की लोकसभा को लेकर रैली आज फतेहपुर में आयोजित हुई है, जिसमें आप हुजूम देख पा रहे हैं किस तरीके से काफी हुजूम लगी हुई है। ये हेलीपैड कर रखा है, हेलीपैड के स्थान है जहां पे समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए गठबंधन बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ जुटी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने की भीड़ काफी तरीके से तांता सा लगा रहा है। अखिलेश यादव के मिलने के लिए समर्थकों खासकर युवाओं में क्या भीड़ देखने को मिल रही है, साफ नजारा जाहिर हो रहा है। फतेहपुर जनपद की ये भीड़ साफ तौर से नजर आ रही है कि अपने चहेते नेता अखिलेश यादव को देखने के लिए सपाइयों के साथ तमाम तरीके से युवा यहाँ पे मौजूद है। अखिलेश यादव जी इस वक्त फतेहपुर की रैली समाप्त करके दूसरे जगह जाने को तैयार है, लेकिन उनको देखने वाले की उनके युवाओं की भीड़ काफी तादाद जाहिर कर रही है कि इस बार फतेहपुर का किस तरीके से मामला देखने को मिलेगा। युवाओं की नारेबाजी भीड़ साफ जाहिर कर रही है कि नरेश उत्तम पटेल के पक्ष में चुनाव कितनी कारगर साबित होगी ये समय बताएगा। हमारा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है, हम दलित समाज से चमार बिरादरी से आते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो समाजवादी पार्टी के लिए किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर जो नौजवान साथी जो किसानों को आय नहीं मिल रही, उनके किसानों को मतलब हक नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए हम समाज को बढ़ाने के लिए और समाज को अच्छे राह पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी के। तो ये युवा लड़का जो समाजवादी पार्टी के लिए कर्मठता के साथ काम करता नजर आ रहा है, ये हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी यूं कहे पीडीए मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। चुनाव तय करेंगे आखिरकार क्या माजरा होने वाला है, लेकिन ये भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। रैली में शामिल होने के लिए हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। जी अपना नाम बताएं। जी मैं राम बाबू दिवाकर लोहिया वाने का प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। राम बाबू जी बताइए, आज अखिलेश यादव जी का दौरा रहा है फतेहपुर में, किन किन बातों पे अखिलेश यादव जी ने अपनी बात रखी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, लोकसभा प्रत्याशी माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के लिए वोट मांगे और अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से जिताने की अपील की, क्योंकि संविधान खतरे में है और पीडीए का हक अधिकार छीना जा रहा है। इस मुद्दे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
फतेहपुर के सरजमी पे पधार कर बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? गौरव गौरव जी, ये बताइए आज की भीड़ से क्या लगा है? चुनाव किस मोड़ पे जा रहा है? चुनाव तो समाजवादी में जा रहा है। जी, नाम बताएं अपना। नाम मेरा नीलेश कुमार है। जी, आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? आज हम आए थे अपने आदरणीय अखिलेश भैया को देखने के लिए और उनकी जनसभा सब जो हुई है उसके विषय में हमने एक चीज देखा कि यहाँ ये समझ में आया इस बार हमको चुनाव में, इस बार साइकिल का पहिया बहुत तेज चल रहा है। साइकिल पहिया बहुत तेज तेज चल रहा है। दिल्ली तक जाए। जी, और कोई बात रखेगा? क्या नाम है आपका? चलिए, तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं में जोश रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए। अखिलेश यादव का ये अभियान कब तक चलेगा? 4 जून को नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप कुमार शाह, शिबू खान, BTV इंडिया, फतेहपुर।